कितने बड़े मर्द होते ये जो कह रहे हैं कि हम गर्दन कलम कर देंगे, 50,000 इनाम, तुम कलम करके लाओ। हाँ, ये है आपकी मर्दानगी। आप दूसरों को उकसाते हैं कि पैसे के लालच में आके कोई बेचारा जो गरीब कोई ऐसा हो उसे बुद्धू बनाया जाए। आप पत्थरबाजी भी करेंगे, आप किसी का गला गर्दन काटने की भी बात करेंगे और फिर आप कहेंगे कि हम पर कार्रवाई हो गई, हमारे अवैध कब्ज़ों पर बुलडोज़र चल गया, तो आप नादान भी बनेंगे। तो ये तो गलत बात है ना। शाहीन बाग में जब मुस्लिम आदमियों की नहीं चल पाई तो इन्होंने महिलाओं का इस्तेमाल किया। आपने देखा था सारी मुस्लिम बहनों को, चाहे किसी को पता था कुछ या नहीं पता था, वो 500 रुपीज़ देकर लाए थे या जैसे भी लाए थे, मुस्लिम बहनों को उकसा कर लेकर आए थे। अब इन्होंने बच्चों का सहारा लेना शुरू किया है। तो मैं बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। जिन प्रोफेट मोहम्मद के नाम पर आप ये सब हुड़दंग मचा रहे हैं, ये सब उपद्रव कर रहे हैं, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, नाराज़ होंगे वो आपसे। वो शिक्षा नहीं है उनकी, ये शिक्षा नहीं देकर गए हमारे प्रोफेट मोहम्मद कि पत्थरबाजी करिए, नमाज पढ़ के बाहर आके आप पुलिस को पत्थर मारिए। उनकी शिक्षा है पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो जाइए, जिस देश में रहते हैं उस कानून को फॉलो करिए जिस देश के आप रोटी खाते हैं। ये याद नहीं रहता है। मुझे लगता है कि कुछ षड्यंत्रकारी पार्टियां और कुछ षड्यंत्रकारी PFI टाइप जो संस्थाएं हैं जो मुसलमानों से सिर्फ उग्र कार्य ही कराना चाहती हैं और मुसलमानों को कभी देश की दिशा में नहीं बढ़ने देना चाहती। और आज सिर्फ क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बता रही हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी से क्या दिक्कत है? सिर्फ एक दिक्कत है कि भ्रष्टाचारियों का डब्बा गुल हो गया है, उनका बोरिया बिस्तर पैक हो गया है। अब आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री ना खुद खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं। जब भ्रष्टाचार की आपकी दुकानें बंद हो गई हैं तो आप लोगों को डर लग रहा है कि वो जो हम माल कमाया करते थे राजनीति के तहत, वो जो हम पैसा इकट्ठा किया करते थे राजनीति के तहत, अब आपसे वो हो नहीं पा रहा भ्रष्टाचार। यादव कह रहे हैं किस तरीके का इंसाफ है कि घर उसका गिरा दिया गया जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था और जिसकी वजह से सब हो गया, उसको प्रोटेक्शन दी। अखिलेश भैया को ये दिखाई दे गया कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था उसका घर टूट गया। अखिलेश भैया को इतने सारे मुस्लिम भाई जो पत्थरबाजी कर रहे थे वो नहीं दिखाई दिए। मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से अखिलेश भैया से, अखिलेश भैया अगर आप ये सब ना किया करते ना तो आज मुसलमानों की दिशा और दशा कुछ और होती। आपने यही कर करके, मुजफ्फरनगर में कभी दंगा नहीं हुआ था? आपने किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू बहन को छेड़ा, आपने उस मुस्लिम लड़के को जेल नहीं जाने दिया, छुड़वा दिया, तो वहाँ दंगा करवाया। आपने मुसलमानों के गलत कामों पर हमेशा पर्दा डालने की कोशिश की, फिर बुरा मान जाते हैं। अरे कोई मेरा बेटा भाई बच्चा कहीं गलत दिशा में दौड़ रहा होगा, कोई पत्थरबाज बनने की तरफ जा रहा होगा, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है नेता के होते हुए कि मैं उनको सीधे रास्ते पर लाऊं, मैं उनको शिक्षा की तरफ लेकर जाऊं, मैं उनके ऊपर सुधार कैसे किया जा सकता है इस पर काम करूं। और आपने क्या किया? किसी भी मुसलमान व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया, चोरी की, अपराध किया, हत्या की, बलात्कार किया, आपने उन्हें छुड़ाने का काम किया, तो मुसलमानों को आपने गलत दिशा दे दी। और आज शायद आज भी आप पत्थरबाजों को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे वो अखिलेश भैया हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। मुसलमानों को सही दिशा में नहीं जाने देंगे आप। आज हर कोई, मैं कह रही हूँ, माननीय योगी जी ने प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत क्या किसी शबाना परवीन या किसी सविता या कविता में भेदभाव किया? नहीं, सबको मकान मिले। क्या जब शौचालय बने किसी कि ये रोशन को मिलेगा या वो कविता को मिलेगा, ऐसा भेदभाव किया? नहीं किया, सबको मिले। कह रहे हैं कि जिसका घर गिराया गया प्रयागराज में, उसकी बीवी के नाम पे घर था, अब बीवी के नाम पे घर गिरा दिया। जिस पंप, जावेद पंप की आप बात कर रहे हैं, वो जावेद पंप की बेटी JNU में पढ़ती हैं और JNU से वो भी इसी तरीके की चीज़ें कर रही हैं। और अभी जब उनका घर टूटा है तो हथियार, अवैध हथियार और काफ़ी सारे दस्तावेज बरामद हुए। ये नहीं देखते हैं विपक्षी पार्टी, बस मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं। बस यही देखते रहते हैं कि किस तरह से सिर्फ मुसलमानों को षड्यंत्रकारी बना दिया जाए, आतंकवादी बना दिया जाए, पत्थरबाज बना दिया जाए। उनको पढ़ाई की दिशा में नहीं लेकर जाएंगे, उनको देश की मुख्य धारा से नहीं जोड़ने की तरफ लेकर जाएंगे। क्या आज आपने मुसलमानों की हालत कर दी है? मैं आपके माध्यम से मुस्लिम भाइयों से बोल रही हूँ, आप थोड़ा समझिए कि ये लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। समझिए कि इन्होंने आपको सिर्फ वोट बैंक बना के रखा, आपको सीधी दिशा में नहीं जाने दिया। आज भी अगर आप इनके चंगुल में फंसे रहे तो फिर भविष्य आपका अंधकार में है। जब आज बहुत सारे
ये तो चंद लोग हैं जो अपराधी हैं, पत्थरबाज हैं, लेकिन भुगतना किसे पड़ता है? एक आम मुस्लिम को। जब किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे और आपकी चेकिंग होगी तो बुरा मान जाएंगे कि मेरा जूता भी उतार लिया, मेरा मोज़ा भी उतार लिया। क्यों उतार लिया जाएगा? पत्थरबाजों को देखकर, आपके टेरर को देखकर। और आप डरते नहीं हैं। आप लिखते हैं, जब हम कोई पोस्ट डालते हैं तो आप लिखते हैं कि सरकार शराफत से सुनती नहीं इसलिए पत्थर चलाएं। ये आपकी मंशाएं हैं। इतने ख़तरनाक दिमाग हैं और उन अपराधियों पे अंकुश भी ना लगाया जाए, तो ये तो मुसलमान को जागरूक होना पड़ेगा ना। ये तो आपको खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। विपक्षी आपको कभी जागरूक नहीं होने देंगे। जमात कह रहा है कि सरकार नहीं जागरूक है। जो लोग मरे, जिनको गोलियां लगी झारखंड में, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए दी जाए। फिर उन्होंने कहा कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसमें हम सहायता करेंगे दंगाइयों की। नहीं, हमेशा देखिए, जो उन्हें दंगाई बना रहा है वो तो उनकी थोड़ी मदद की तरफ ही हाथ बढ़ाता दिखेगा ना। वो तो यही कहेगा ना, हम तुम्हें कानूनी सलाह भी देंगे और वकील भी लेकर आएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जो हमारे युवा हैं वो कैसे तैयार कर पाएंगे वो। तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो पत्थरबाज हैं, ये जो पत्थर मार रहे हैं, इन पर तो अंकुश लगे ही, लेकिन इनके पीछे जो इनके हाथ में पत्थर पकड़ा रहे हैं उन पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। जो मुस्लिम कम्युनिटी को कभी भी देश की दिशा में आगे नहीं बढ़ने देते, उन पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। तो मेरा आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, हमारी निषाद पार्टी देख रहे हैं आप किस तरह से जाति की तो बात ही नहीं करते हम लोग, किस तरह से हम एकजुट कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी स्वयं एक एक का हाल लेने जाते हैं, सुबह से रात तक दिन भर काम करते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि सब लोग आपको गले लगाना चाहते हैं, आप गले लगिए। आप कहाँ पत्थरबाजों के पत्थर उठाकर मारते घूम रहे हैं? आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और सरकारों को अंकुश लगाने के लिए पत्थरबाज को हाथ में पत्थर कौन देता है, उस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। मगर ये डर क्यों नहीं है? जो कानपुर में हुआ, बुलडोज़र वहाँ भी चले, उससे पहले जो सीए वाला हुआ था उसमें भी लगा, पोस्टर भी लगा गया, मगर ये डर नहीं दिखता। अब प्रयागराज अब फिर कहा जा रहा है कि फिर अगले जुम्मे की नमाज में हो सकता है कि प्रदर्शन अब करेंगे। नहीं, गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। नहीं, नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त मत करिए। कोई बात नहीं, कोई भी नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने हिंदू भाइयों के देवी देवताओं पर इतनी इतनी अभद्र टिप्पणियां की हैं। हिंदू भाई ने तो एक ने भी पत्थर नहीं चलाया, हिंदू भाई तो एक भी सड़क पर नहीं आया। आप भी तो दिन भर बैठकर वो जो सो कॉल्ड हमारे कौमी रहबर बन के मौलाना चैनल्स में बैठे रहते हैं, नकली मौलाना, जिन्होंने कभी इस्लाम धर्म से जिनका कोई लेना देना नहीं है, मुसलमान को सही दिशा दिखाने से जिनका कोई लेना देना नहीं है, मैं पूछ रही हूँ कि आप कितनी अभद्र टिप्पणी करते हैं। अभी ज्ञानवापी मंदिर के शिवलिंग पर आपने क्या क्या टिप्पणियाँ की हैं। आप अपने लिए तो आप पाक साफ बता देते हैं, और अगर किसी ने आपको कोई चीज़ कोट की, आप उसे भड़का रहे थे, उकसा रहे थे नुपुर शर्मा को, और उन्होंने कुछ टिप्पणी की, माना हमारे प्रॉफिट के लिए आपत्तिजनक थी वो टिप्पणी, तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है? अगर मुझे आपसे शिकायत है, सरकार से कोई शिकायत है, तो सरकार ने इतनी सारी जगह दे रखी है, बैठिए वहाँ पर, शिकायत दर्ज कराइए अपनी, पीसफुली कराएंगे ना, या पुलिस पे पत्थरबाजी करने लग जाएंगे, या हिंदू भाइयों को मारने निकल पड़ेंगे आप, या नुपुर शर्मा की हम गर्दन कलम कर देंगे। अरे प्रोफेट मोहम्मद ने ये हमें शिक्षा दी ही नहीं है, और अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली तो हमारे प्रोफेट मोहम्मद ही कहते हैं माफ़ कीजिए, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। जैसे हिंदू भाई आपके धर्म में भी है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो मैं बोल रही हूँ कि माफ़ करके शायद आप ज़्यादा बड़े बन जाते, और इस तरीके की चीज़ें करके आप जो थोड़ा बहुत मुस्लिम का वजूद बचा था उसे भी ख़त्म करने की तरफ ले जा रहे हैं। मगर इस बार नए तरीके का पैटर्न दिखता है मैम, दंगों में छोटे छोटे बच्चों को आगे किया जाता है, पत्थर उनके पीछे। शाहीन बाग से चल रहा है। शाहीन बाग में जब मुस्लिम आदमियों की नहीं चल पाई तो इन्होंने महिलाओं का इस्तेमाल किया। आपने देखा था सारी मुस्लिम बहनों को, चाहे किसी को पता था कुछ या नहीं पता था, वो 500 रुपीज़ देकर लाए थे या जैसे भी लाए थे, मुस्लिम बहनों को उकसा कर लेकर आए थे। अब इन्होंने बच्चों का सहारा लेना शुरू किया है। नाबालिग बच्चे ने सरेंडर किया, आपको तो पता ही होगा। तो मैं बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी सही दिशा में नहीं जाने देंगे। दुख होता है ये सब देखकर। मुसलमानों को आप कहाँ गर्त में गिरा रहे हैं भाई? आप और हमारी सबकी जिम्मेदारी, हम सब लोग तो उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं। क्या कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी? एक हाथ में कुरान रखिए और एक हाथ में कंप्यूटर रखिए। तो आप कंप्यूटर नहीं रखने देंगे, आप कुरान भी नहीं रख रहे हैं। आप तो कुरान और हुजूर की जो आप बेअदबी खुद कर रहे हैं उसका तो मैं जिक्र ही नहीं कर सकती हूँ।
आप प्रोफेट मोहम्मद का नाम ले लेके पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप सोचिए, क्या कोई भी जो हमारे धर्म के गुरु हों या जो हमारे अवतार हों, जो हमारे प्रोफेट हों, क्या हमें ऐसी चीज़ सिखा सकते हैं? इतना तो कॉमन सेंस भी कहती है, इसमें तो किसी को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है मुसलमानों को थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हों, चाहे ये तौकीर रज़ा छाप टाइप मुल्ला हों, चाहे और कोई जो भी आप देखते हैं, जितने भी आप सो कॉल्ड जो कौमी रहबर बन के बैठे रहते हैं और उल्टी पुल्टी बातें करते हैं इस्लाम धर्म की, चाहे ये सब हों, इनकी तरफ नहीं देखना आपको। अल्लाह का इस्लाम मान लीजिए, मुल्ला के इस्लाम की तरफ मत जाइए। मुल्ला का इस्लाम इस तरीके का मानेंगे तो पत्थरबाज बन जाएंगे, अल्लाह का इस्लाम मानेंगे तो शांतिपूर्वक नमाज पढ़ के आएंगे और हिंदू भाई मुस्लिम भाई हम एक हैं, हमारा भारत एक है, ऐसा गले लगाएंगे। तौकीर रज़ा तो कह रहे हैं कि दो नुपुर शर्मा की बलि दे देगी आरएसएस संघ। और तौकीर रज़ा मौलाना या कुछ आलिम फाजिल आदमी नहीं है, तौकीर रज़ा पॉलिटिशियन है। आप उसे गलत कोट मत किया करिए कि वो मौलाना है। नहीं, दाढ़ी टोपी कोई भी लगा लेगा, आप उसे मौलाना बताने लगेंगे? वो पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पार्टी का नेता है। वो जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेता है और उसकी जो विचारधारा मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करके इनकी सिर्फ वोट बैंक लेना है, तो वो अपनी वही वाली बातें करेगा ना। तो आप उसको मौलाना का दर्जा मत दीजिए। वो सिर्फ पॉलिटिशियन है और मुसलमानों को बरगला के कि हम कांग्रेस पार्टी की तरफ कुछ वोट ऐंठ पाएँ मुसलमानों की बुद्धू बना के कि देखिए आप पर तो अत्याचार हो गया। किसी मुस्लिम भाई पर कोई अत्याचार नहीं है, लेकिन पत्थरबाज बख्शा नहीं जाएगा। मगर ये सोच कहाँ से डेवलप होती है मैम? छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस वायरल हुई जिसमें नुपुर शर्मा का सांकेतिक रूप से सर काटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आज कानून कुछ नहीं कर पाया और अगर हमने कुछ कर दिया अपनी नबी के गुस्ताखी की शान में तो हमें आतंकवादी मत कहने लग जाना। फिर कहा जाता है जुबान काट देंगे, फिर कहते हैं गला काट देंगे, फिर सांकेतिक रूप से। ये जो इस तरीके के छोटे से संख्या के जो मुस्लिम लोग हैं ना, अगर इतने बड़े मर्द होते ये जो कह रहे हैं कि हम गर्दन कलम कर देंगे, 50,000 इनाम तुम कलम करके लाओ, हाँ, ये है आपकी मर्दानगी। आप दूसरों को उकसाते हैं कि पैसे के लालच में आके कोई बेचारा जो गरीब कोई ऐसा हो उसे बुद्धू बनाया जाए। इतने बड़े 30 मार्का हो तो खुद बाहर जाते। हाँ, इसीलिए मैं मुसलमानों को कह रही हूँ, हाथ जोड़कर समझिए, ये आपको भड़काते हैं, गलत दिशा दिखाते हैं। आज जितने भी बच्चों के ऊपर FIR हुई है, भड़काए में आए हों चाहे सच में दिल से आए हों पत्थर मारने के लिए, कौन बचाने जाएगा उन्हें? आप बताइए। यानी आपने तो उनकी गलत दिशा दे दी ना, और बचाने भी जाएंगे आप तो सिर्फ कानूनी रूप दिखाकर झूठा मूठा उन्हें और उग्र करने जाएंगे, शांत करने नहीं जाएंगे। तो मुसलमानों को बहुत सोच समझ के काम लेना है। मुसलमान को समझना है कि जो नेता या जो भी व्यक्ति हमारे से जो बात कर रहा है या पत्थर मारने के लिए कह रहा है या नमाज के बाद हमें क्या उग्र प्रदर्शन करना है, ये सब सोचें समझें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि क्या हम भारत के नागरिक हैं, हम गर्व से रहते हैं भारत में, हमारे हिंदू भाई हमारे को सीने से लगा कर रखते हैं, हम प्राउड हैं, हम अल्पसंख्यक होकर भी सीना चौड़ा करके रहते आए हैं, हमें किसने एक बार भी उफ तक नहीं करता कोई हिंदू भाई। लेकिन आप पत्थरबाजी भी करेंगे, आप किसी का गला गर्दन काटने की भी बात करेंगे और फिर आप कहेंगे कि हम पर कार्रवाई हो गई, हमारे अवैध कब्ज़ों पर बुलडोज़र चल गया, तो आप नादान भी बनेंगे। तो ये तो गलत बात है ना। अपराधी पे तो अंकुश लगाना ही पड़ेगा ना सरकार को। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़िए और बहुत ज़्यादा तादाद में मुस्लिम शांत रहना चाहता है, प्यार से रहना चाहता है, देश में अपने कानून को मानना चाहता है, उनको बख्शिए और उनको शांति से रहने दीजिए। मगर जो जुम्मे की नमाज की अब तस्वीरें हो गई हैं, ये बताया जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन करने का तरीका बन चुका है क्या जुम्मे का? नहीं, ये जुम्मे को तो विपक्षियों ने अपना हथियार बना लिया है। जुम्मे को तो राजनीतिक षड्यंत्र का अड्डा बना दिया है इन्होंने अब। तो माफ़ कीजिए, जुम्मा बहुत पवित्र पाक दिन माना जाता है। कैसे आप लोग नहा धोकर नमाज़ पढ़ने जाते हैं? क्या मस्जिद में जाने के बाद हमारी आत्मा को सुकून नहीं आता है? जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं, जब हम कहीं मंदिर में चले जाएं, भगवान का नाम लें, तो कैसे सुकून मिलती है, शांति मिलती है। बल्कि कुछ बुरा विचार आ भी रहा हो तो नमाज़ पढ़ते टाइम वो भी दूर हो जाता है। ये कौन से नमाजी हैं जो बाहर आते हैं और इतना अग्रेशन रहता है इनके अंदर? तो ये सब भड़काए हुए, बहकाए हुए, फुसलाए हुए और झूठ मूठ डराए हुए कि देखिए आप पर तो बड़ा आक्रमण हो रहा है, देखिए मुसलमानों को तो नाजायज़ तंग कर दिया गया है, ये सब विपक्षी पार्टियों का भी षड्यंत्र हो सकता है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रही हूँ, बिल्कुल अंदर तक जांच होनी चाहिए इनकी। कौन कौन इस षड्यंत्र में भागीदार है, उनके पर बुलडोज़र भी चलना चाहिए, उनकी अवैध संपत्तियों पर, और इनकी जांच होकर इन सबको जेल की हवा भी खिलानी चाहिए। क्योंकि ये पत्थरबाज से आप एक चीज़ मत सोचिए कि अभी अभी ये सिमट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा।
मुसलमानों का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। मुसलमानों को सोचना पड़ेगा ये क्या रहेगा उनका भविष्य। आप बताइए, जिस नमाज के लिए हिंदू भाई भी सर झुकाया करते थे, आज हर कोई डरेगा फिर उनसे। वो जो मस्जिद के बाहर पुलिस खड़ी होया करती थी, शान से खड़ी होती थी कि मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बाहर आएंगे तो हम दुआ करवाएंगे, आपसे डरेंगे लोग। तो मैं बोल रही हूँ कि आप मुसलमानों का ऐसा भयंकर चेहरा मत बनाइए। अपनी वोट बैंक के लिए मुसलमानों का इतना इस्तेमाल मत कीजिए कि देश में कोई उनकी तरफ उनकी शक्ल देखने से भी डरे।